महाकुंभ में भगदड़ पर अफवाह फैलाने वालों पर क्या होना चाहिए, इसका आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। 2 दिन पहले योगी ने कहा था कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बयान सनातन धर्म के प्रति उनकी गिद्ध दृष्टि को उजागर करती है। ये लोग झूठ के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तो यहाँ तक कहना है कि मौनी अमावस्या पर हजारों लोग मारे गए, सरासर झूठ और गुमराह करने वाला बयान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, महाकुंभ में हादसे की तुरंत बाद मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। हमारी प्राथमिकता थी कि भगदड़ को बड़े हादसे में तब्दील होने से रोका जा सके। हमने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया, घायलों का इलाज कराया और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। लेकिन यहाँ पर योगी ने एक बात जो सबसे बड़ी कही, वो ये है कि जांच की जा रही है और जो आरोपी होंगे उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। योगी का विरोध करने वालों में से एक नाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी है। इन्होंने तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग करी थी, जिसके बाद महाकुंभ के संतों ने ही खदेड़ दिया था। लेकिन अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर सबसे बड़ी गाज गिरी है, क्योंकि अयोध्या के संत राजू दास ने अभिमुक्तेश्वरानंद को पीटने का खुलासा किया है। राजू दास ने ट्वीट करते हुए कहा है कि केरल के नरसंहार पर, बेटियों के लफ्जियात पर, मंदिरों के अधिकार पर कभी क्यों नहीं आता इनका एक बयान। पश्चिम बंगाल में लाशें गिरती रही पर आप मौन रहे। पाल घर में मारे गए साधु संत, लेकिन आप मौन रहे। क्या आपको नहीं पता था उद्धव ठाकरे तब महाराष्ट्र के सिरमौर थे? जिन अखिलेश यादव से कर रहे गलबहियां, उन्हीं ने तो आपको कुटवाया था। भूल गए क्या वो दिन जब उत्तर प्रदेश का हर जिला दंगों से थराया था? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अभिमुक्तेश्वरानंद को 2013 की याद दिलाई है, जब अखिलेश सरकार में पुलिस ने पीटा था। लेकिन अब शंकराचार्य बनने के बाद योगी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य का सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन ये सनातन के खिलाफ अक्सर बयान देते हैं। 500 सालों के बाद जब अयोध्या में भगवान राम आए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में भी ये शंकराचार्य नहीं गए थे और कांग्रेस और सपा की राह पर चले थे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि उनको जान का खतरा है। इसी बीच उनके शिविर आग में धू धू कर राख हो गए हैं। महाकुंभ में सेक्टर 12 में ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आग लगने की खबर से हड़कंप मचा। अभिमुक्तेश्वरानंद के 2 शिविर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जिन योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी की पुलिस और फायर ब्रिगेड को उतरना पड़ा, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पश्चिमी हिस्से में लगी आग में 2 टेंट जलकर राख हुए। पूर्वी हिस्से में साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। वहां मौजूद महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिविर में 2 जगहों पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक साधु कुटिया में इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल से शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसके बाद ही ये घटना हुई। लेकिन जांच इस बात की भी की जा रही है कि इसकी कोई कहीं और वजह तो नहीं। योगी से इस्तीफा मांगने के बाद साधु सन्यासी भी इनका विरोध कर रहे थे। यहां तक कि महाकुंभ से भगाने की भी मांग उठ रही थी। ऐसे में वजह कुछ और भी हो सकती है। ये बात सच है कि वक्त भले लगे, लेकिन योगी अपने विरोधियों को और दुश्मनों को छोड़ते नहीं है। महाकुंभ में जो कुछ हुआ, योगी ने कहा कि उसकी साजिश रची गई थी और बहुत जल्द जांच में पता लग जाएगा कौन कौन इसमें शामिल है। जरूरत पड़ी तो मिट्टी में भी मिलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने सीधा इशारा किया है कि महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस और सपा की कोई साजिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब योगी से पंगा लेने वाले इन शंकराचार्य की बढ़ गई है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत जल्द ही इन्हें शंकराचार्य के पद से भी हटाया जा सकता है। ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के संत स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी संत बताया है। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा है कि वो पूरी तरह से फर्जी हैं। उनके आगे शंकराचार्य लगाना छोड़िए, उनके आगे साधु सन्यासी या फिर संत लगाना भी गलत है। रामभद्राचार्य पहली फर्जी शंकराचार्य बता चुके हैं। शंकराचार्य का मतलब होता है अपने धर्म और सनातन की रक्षा करना, लेकिन जो शंकराचार्य भगवान राम का ही बहिष्कार कर दें, वो संत कैसे हो सकते हैं? वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।